हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एमपीपीएससी की बुक लिस्ट शेयर करूंगी अपनी, तो मैं आज आप लोगों के लिए वही वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, और आपके लिए बहुत अच्छी बुक लिस्ट है। और जो भी बिगिनर्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि अच्छी बुक मिल जाए, जिससे कि हम मतलब इधर उधर ना भटके, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में नए नए पब्लिकेशंस आ रहे हैं जिनकी वजह से ना भटकाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमें समझ नहीं आता। और जो नए बच्चे हैं ना उनको तो और बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि कौन सी पब्लिकेशन की बुक अच्छी रहेगी और किससे हमें पढ़ना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके जो स्टडी टेबल है उस पर एक सिलेबस ज़रूर होना चाहिए, है ना। सिलेबस से ही आपको पढ़ाई का पता चलता है कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आप कोई बुक भी ले रहे हो ना, तो उसमें से भी आपको कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा पढ़ना है और कौन सा टॉपिक कम पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें आपको सिलेबस से ही पता चलती हैं। तो जो भी लोग 2025 का जो अटैम्प्ट है वो सीरियसली दे रहे हैं, उनको सबसे पहले एक सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाना है। देखो, टेक्नोलॉजी का ज़माना भले है, पर आपको सिलेबस जो है वो फ़ोन में डाउनलोड नहीं करना है, आपको प्रिंट आउट निकलवा कर रखना है और अपनी बुक्स के साथ सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप प्रिंट आउट निकलवाइए। फिर उसके बाद बात करते हैं, जब आप सिलेबस देखोगे, अगर आप लोग ये बुक, जब मेरा ये वीडियो देखो तो उस टाइम पे ना सिलेबस अपने साथ में रखो, है ना। और आप देखोगे कि पांचों जो यूनिट हैं वो एमपी की हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम है, इसलिए मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, वहाँ की जनजातियाँ, वहाँ का स्थापत्य कला वगैरह, और भी जितना भी है, जोग्राफिकल पार्ट, हिस्टोरिकल पार्ट, सारी चीज़ें जो है वो एमपी की डिटेल में पूछी जाती हैं, जिनके लिए मैं आपको 2 से 3 बुक्स बता रही हूँ जो कि पाँचों यूनिट आपकी कवर कर देंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ यूनिट 10 के लिए निर्माण की बुक। निर्माण की जो बुक है, मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बोला था कि निर्माण की जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इतनी मोटी जो बुक है ना उसकी, उसमें से आपको 2-3 बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ोगे और आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। आपको उसको 2-3 बार, एक बार पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको हाईलाइट करना है उसको, फिर उसके बाद आपको दोबारा 2 से 3 बार उसका रिवीजन करना है, जब जाके आपको वो चीज़ें जो है ना, ऑब्जेक्टिव उसके सही लगने लगेंगे। तो आपको एक जनजाति के लिए यूनिट 10 के लिए तो लेना है, मध्य प्रदेश के लिए निर्माण की बुक, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम जोग्राफिकल पार्ट, हिस्टोरिकल पार्ट के लिए क्या लें, है ना। तो जोग्राफिकल पार्ट जो है और हिस्टोरिकल पार्ट जो है उसके लिए कॉमन बुक है परीक्षा धाम की। देखिए, एमपी आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो तो 2 बुक्स आप ज़रूर लो एमपी के लिए। जैसे कि महावीर की बुक भी बहुत अच्छी है, परीक्षा धाम भी बहुत अच्छी है, पर आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्टिव बुक भी साथ में लेके चलनी है। जैसे कि आपको कोई टॉपिक पढ़ा आपने, तो उसके बाद आपको उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव भी लगाना है, जिससे कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस आए कि आपने ये टॉपिक पढ़ लिया और आपको कितना याद है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको एमपी का जो पोर्शन है ना उसको कवर करना है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, परीक्षा धाम की बुक हो गई है और साथ ही साथ आपकी जनजाति की बुक हो गई है। अब एक चीज़ और बच रही है, जो है एमपी की करंट अफेयर्स। तो एमपी की करंट अफेयर्स के लिए आप लोग जो है, एमपी का एक तथ्यवान आता है और एक एग्जामपीडिया की बुक आती है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हो। एग्जामपीडिया एमपी की करंट अफेयर्स के लिए एक बुक आती है, उसको आप ले सकते हो, या फिर आप तथ्यवान ले सकते हो, ठीक है। 2 में से एक चीज़ आपको लेनी है। इस प्रकार से आपका जो 5 यूनिट है ना वो कवर हो जाएंगे। आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी है वो परीक्षा धाम से और महावीर की बुक से कवर हो जाएगा। आप महावीर का ऑब्जेक्टिव ले लो, परीक्षा धाम का डिटेल वाला पार्ट ले लो, है ना, या फिर महावीर की बुक लो तो किसी और का ऑब्जेक्टिव ले लो। ये 2 ही बुक आपको लेकर चलनी है, और तीसरी जनजाति के लिए आपको निर्माण की बुक लेनी है। अब आ जाते हैं हम इकोनॉमी पे। इकोनॉमी का जो पोर्शन है वो अब क्या हो गया है कि निर्माण ने एक बहुत अच्छी बुक निकाली है जो कि इकोनॉमी के लिए है। तो इकोनॉमी, एमपी की इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी दोनों उसमें कंबाइंड दी हुई हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप लोग लो तो अपडेटेड लेना, अभी जो आएगी वो, या फिर आ गई होगी तो आप लोग वो वाली बुक लेना, उसमें आपको अपडेटेड डाटा देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमी के लिए आप वो ले सकते हो। उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो है, मैं आपको देखिए अपना बता रही हूँ कि मैंने किससे पढ़ा है ना। तो हिस्ट्री जो है, मेरे पास आकार के नोट्स हैं हिस्ट्री के, और मेंस के नोट्स हैं। तो मैंने तो मेंस के नोट्स से ही प्रीलिम्स के टाइम पर पढ़ा था, क्योंकि उससे पहले मैं मेंस का प्रिपेयर कर रही थी, है ना।
तो आपको क्या करना है कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए आकार के प्रीलिम्स की नोट्स भी आते हैं, तो आपको वो ले लेना है, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी के लिए पेरियार की बुक लोगे, जैसे कि द पेरियार इंडियन ज्योग्राफी की बहुत अच्छी बुक है। आप लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो हट चुकी है अब, है ना, सिलेबस से, तो सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी आ रही है। तो आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए पेरियार की बुक आती है, उसको मैं आपको बता रही हूँ वही लो, बहुत अच्छी बुक है। आप एक बार मार्केट में जाके देखोगे ना तो आपको समझ आएगा, उसमें बहुत ही अच्छे से मैप वगैरह दिए हुए हैं और सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यूनिट 9 के लिए 2 बुक्स आप आजकल मार्केट में बहुत चल रही हैं, परीक्षा धाम की और निर्माण की। दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों अच्छी हैं अपनी अपनी जगह। आपको जिससे पढ़ना बेटर लगे आप वो लो, है ना। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आपके जैसे कि बाकी सारे सब्जेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं, तो आप ना उसका निर्माण का ले सकते हो। और अगर आपको जैसे कि थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें भी पढ़नी है, तो आप परीक्षा धाम का ले लो, है ना। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, निर्माण में डेटा थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का पार्ट जो मैंने आपको बता दिया कि कंप्लीट हो गया। अब बात आ जाती है साइंस की। तो साइंस में क्या आप गिने चुने टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे केमिस्ट्री के टॉपिक्स हट गए हैं, केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स का भी ज़्यादा नहीं है, पर्यावरण और ये वाला पोर्शन ज़्यादा है। एक परीक्षा नाम की पतली सी बुक आती है बहुत, अब तो काफ़ी उन्होंने मोटी कर दी है, तो वो बुक बहुत अच्छी है, सफिशिएंट है पढ़ने के लिए, इतनी सी आती है, उससे यूनिट पूरी कवर करो आप। और साथ ही साथ जो है ना, इन सभी चीज़ों के साथ में आपको लूसेंट को नहीं छोड़ना है। लूसेंट का जो पीछे का विविध वाला पोर्शन है, साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है, पर्यावरण वाला पोर्शन है, बायोलॉजी के जो टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं वो आपको लूसेंट से कवर करके जाने हैं, भले आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को छोड़ दो, है ना। और साथ ही साथ जैसे कि अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अगर आप आकार के नोट्स से नहीं पढ़ पा रहे हो और आपके पास लूसेंट है तो आप लूसेंट से पढ़ लीजिए। लूसेंट में बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें दी हुई हैं। और बेसिक जो आपका करंट अफेयर्स रहता है इंडियन और नेशनल, उसके लिए स्पीडी सफिशिएंट होती है। स्पीडी आप लोग लेना, अभी नहीं लेना है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा दिसंबर में उसके बाद लेना। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी आपका जो भी क्वारीज हो आप लोग पूछ लेना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। और बीच बीच में शॉर्ट्स बना के भी अगर कोई नई बुक अपडेट होगी या टेस्ट सीरीज़ होगी तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे टेस्ट लगाने हैं और कैसे स्कोर आप बढ़ा सकते हो अपना टेस्ट में, और कौन सी टेस्ट सीरीज़ बेटर रहेगी और कहाँ पे फ्री टेस्ट मिल रहा है, कहाँ पर कौन सा टेलीग्राम चैनल है, तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वाली वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।